प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूला कर्म बंधा पराभव। मनु महाराज के दूसरे बेटे हैं ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम है प्रियव्रत। ब्रह्मावर्त बिठूर के शासक बने ये भी समय आने पर। और जब ये राजा बने तो एक दिन प्रजा ने आकर के राजा से कहा, माने प्रियव्रत जी से कहा, भगवान दिन में तो उजाला रहता है, ध्यान से सुनिएगा ये प्रसंग, दिन में उजाला रहता है तो हम लोगों अपना अपना काम करते हैं, सारे कार्य कर लेते हैं, लेकिन रात में अंधेला हो जाता तो दिखाई नहीं पड़ता है। हम चाहते महाराज आप राजा हो और राजा को चाहिए अपने राज्य में प्रजा को संतुष्ट रखें। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। आजकल गांव का प्रधान बनना, क्षेत्र का जिला पंचायत विधायक, फिर सांसद, फिर और बड़े क्षेत्र का मंत्री, मुख्यमंत्री, फिर पूरे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना बड़ा सरल है। वो नेता लोगों की स्थिति होती है, वो तो आपने पढ़ा एक बार सुना होगा कि नेता एकम, ये नेता धुनी, ये सब चलता रहता है। खैर उससे में कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सब बनना सरल है। लेकिन राजा बनने के बाद जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, ऐसे राजा को नरक में जाना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सोनक अवस नरक अधिकार। ऐसे राजा को भी नरक में जाना पड़ता है। तो प्रियव्रत के पास इनकी प्रजा आई और कहा, राजन दिन में प्रकाश रहता, कार्य कर लेते, रात में अंधेला रहता है, रात में हम कुछ कर नहीं पाते। और एक बात कह दूं आपसे, रात न होती तब भी लोग काम बंद न करते अगर रात न होती। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी उल्लू वाला जीवन जी रहे हैं कि रातों में काम करते हैं। हमने देखा कुछ लोग ओवर टाइम करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी से पूरा नहीं पड़ रहा तो 6 घंटा और ओवर टाइम। कई बार हमने देखा कंपनियों रात में भी लगे पड़े उल्लू जैसा। अरे भाई, रात भी बनाई गई तो विश्राम के लिए बनाई गई, दिन भर काम करो। देखो काम करना कोई गलत नहीं है, कर्म ही पूजा है, ये सत्य है। कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन प्रयास करें कि कार्य में भी मन राखूं जहां दया निदाना। मेरे भाई बहन, कार्य हम लोग करें, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखें कि शरीर को भी रिलीफ मिलना चाहिए। नहीं कि केवल मेहनत करते रहें, अब तो शरीर, अगर शरीर अव्यवस्थित हो जाएगा तो भैया कुछ कर नहीं पाओगे। तो प्रजा ने कहा हमें रात में भी उजाला चाहिए। प्रियव्रत ने कहा, देखो रात बनाई गई विश्राम के लिए, इसलिए रात में हम प्रकाश कहां से दें। बोले तुम राजा हो, सोलर लाइट की ये पैनल की व्यवस्था करवाओ। तो उस समय का आविष्कार था। प्रियव्रत जी महाराज सूर्य देवता के पास सुबह जब सूर्य भगवान निकले तो हाथ जोड़ के बोले प्रभु हम चाहते हैं आप रात में भी निकला करो। सूर्य बोले पागल हो गए, हम रात में नहीं निकलते, हम केवल दिन में 12 घंटे ड्यूटी इधर है, 12 घंटे पश्चिम देशों में चलते तो हम 24 घंटे हैं, लेकिन 12 घंटे इधर निकलते, 12 घंटे पश्चिम में निकलते हैं, इधर केवल 12 घंटे हम देंगे। प्रियव्रत ने कहा मैं राजा हूं और मेरी इच्छा है कि रात में भी आप निकलो, हमारी प्रजा को रात में भी प्रकाश दो। सूर्य बोले हम नियम नहीं बदल सकते, भगवान की माया है, कहीं धूप कहीं छाया, फिर हम क्यों बदल दे नियम। तो प्रियव्रत ने कहा अगर आप नियम नहीं बदलोगे तो हम आपसे जबरदस्ती बदला लेंगे, हम राजा हैं, राजा की हट है, राज हट। और राजा ने वही किया। सूर्य भगवान जब चले तो पीछे पीछे अपने घोड़े लगा दिए राजा ने, और सूर्य देवता के साथ साथ चल करके पूरे पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा की। तो जब 7 परिक्रमा की पृथ्वी और सूर्य की, तो इनके रथ के पहियों के द्वारा गड्ढे बन गए, उनमें 7 समुद्र बने। समय आने पर धीरे धीरे 7 समुद्र। अब एक एक समुद्र के बीच में जो टापू बन गया वो एक द्वीप कहलाया। जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रौंच, सालमली, पुष्कर, ये 7 द्वीप। तो प्रियव्रत ने सूर्य की 7 परिक्रमा करके, पृथ्वी की परिक्रमा करके अपने शरीर में इतना तेज कर लिया कि रात में ऊंचे पहाड़ पर खड़े हो जाए, अपने शरीर से प्रकाश कर दे, तो रात में भी उजाला हो जाए, तो प्रजा रात में भी काम शुरू कर दे। ब्रह्मा ने देखा है तो सृष्टि के खिलाफत हो रही,
है? अरे भाई रात में भी दिन हो रहा है। तो ब्रह्मा ने आकर के समझाया कि बेटा प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ होती है तो प्रकृति के प्रकोप को लोग झेल नहीं पाते। अब आज स्थिति क्या है? एक दिन में बैठे बैठे ये चिंतन कर रहा था, लोग कहते साइंस बहुत बढ़ रही है, कई प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं, अच्छी बात है, करने चाहिए, लेकिन रिसर्च के साथ साथ ध्यान देना, ये जितनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है उसका खामियाजा इंसान भुगत रहा है। असमय में आजकल बारिश होने लगी, कब गर्मी में सर्दी का एहसास हो जाए, सर्दी में कब बरसात शुरू हो जाए, है? जब गर्मी पड़ती है तब का इतनी बारिश हो जाए कि लोग गेहूं न काट पाए। ये स्थिति क्यों है? क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ लगातार, कहीं इधर बमबारी हो रही, देखो कितने सालों से रूस और यूक्रेन में चल रहा युद्ध है, ये सब क्या है? प्रकृति से छेड़छाड़ है। कहीं इधर रिसर्च हो रहा, कहीं ये अपनाया जा रहा, कहीं वो किया जा रहा, कहीं वो परमाणु, ये सब क्या है? प्रकृति के साथ छेड़छाड़। ब्रह्मा ने समझाया तो प्रियव्रत खैर मान गए और लोगों को समझा बुझा के शांत कराया कि रात में आराम करो, दिन में काम करो। इन प्रियव्रत का विवाह बरहिस्मती नाम की कन्या के साथ हुआ। इनके 10 बेटे पैदा हुए। 3 बेटे बोले पिताजी हम तो महात्मा बनना चाहते हैं। प्रियव्रत बोले ओ मस्त, जाओ बेटा बन जाओ, ये तो अच्छी बात। 7 बेटा इनके राजा बने। अब जो 7 द्वीप थे तो एक एक द्वीप का राजा एक एक बेटा को बना दिया। और जो 3 बेटे महात्मा बने थे उन्होंने प्रियव्रत और इनकी पत्नी माने माँ बाप की सेवा उन्हीं तीनों ने की, बाकी 7 तो अपने अपने काम में लग गए। और एक बात कह दूं, इस बात को बड़ा पॉइंट से समझिएगा, अगर 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो हो सकता है पढ़ा लिखा करके माँ बाप चाहता सब बेटे अच्छे बने, हर माँ बाप चाहता है तो सबको पढ़ा लिखा करके बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर भेज देना, कोई डीएम, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, जो उसका बनने की इच्छा हो बनाओ। लेकिन अगर 4 हैं तो 3 को बनाना और एक बच्चे को अपने पास रखना, उसको भगवान का भक्त बनाना, रामायण गीता सत्संग से जोड़ना। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बच्चा आपका सत्संग से जुड़ा होगा, भगवान की पूजा पद्धति से सनातन धर्म को मानने जानने वाला होगा, वही आपकी बुढ़ापा में सेवा करेगा। बाकी इंस्पेक्टर, कलेक्टर और डीएम ये सब आपकी सेवा करें इसकी गारंटी नहीं। कई बार हमने देखा है हमारे जहन में, अभी गुजरात हम अहमदाबाद जाते हैं, वहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, पति पत्नी दोनों लोग रहते हैं और उनके 2 बच्चे हैं, दोनों विदेश में इस समय, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में दोनों बच्चे। तो हम उन्हीं के यहाँ ठहरते हैं तो कहते हैं गुरुजी आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, लाखों रुपए की इनकम है महीने में। ले तो हमने कहा बच्चे आते हैं? बोले बच्चे महाराज नहीं आ पाते। तो एक दिन हमने उनसे कहा ये बताओ इतना पढ़ाया लिखाया बच्चों को क्यों? माँ बाप की एक उम्मीद रहती है जब बच्चे पैदा करता है कि बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेंगे बच्चे, और हमने कहा पढ़ा लिखा करके आपने विदेश भेज दिया, अब बुढ़ापे में अकेले रोटी ठोक रहे हो, ये नौकर लगे हैं। अरे कभी खांसी आती तो नौकर पानी दे या न दे? अरे कम से कम एक बच्चे को अगर अपने पास रखोगे और उसको देखो, पास में रखने का मतलब ये नहीं कि उसको स्वतंत्र कर दो, उसको भगवान की भक्ति से जोड़ो। रामायण गीता जब उसे पढ़ाओगे सुनाओगे तो उसके अंदर संस्कार जागृत होगा, तब तो वो आपकी सेवा करेगा ना। कई बार देखा है घर में रहते हुए वो इतना ज्यादा पढ़ लिख जाता है, क्योंकि ये बाहरी जो किताबें हैं ना ये सब क्या समझाती हैं। कभी किताबों को पढ़ा करो, बच्चों की किताबें, हम तो छोटे बच्चों की भी किताबें पढ़ लेते हैं, बड़ा प्रेम है हमें किताबें पढ़ने से, आज भी हम पढ़ते रहते हैं। तो छोटे बच्चों की किताबों में हमने देखा है कोई संस्कार नहीं होता, संस्कार तो रामायण गीता ही भागवती सुनाती सिखाती। ये किताबें जो है ना ये केवल बच्चों को उदर भरने की स्थिति बताती। हमने पढ़ाई की तो उसमें जो हमें सूत्र बताए गए, समझाए गए, सवाल हल करने का, विज्ञान का, साइंस का, जीव तमाम तरीके की जो कोर्स थे उनमें केवल यही समझाया गया कि ये कोर्स पढ़ लोगे तो ये नौकरी मिल जाएगी, गुजारा भत्ता चलता रहेगा, सिखाया गया। तो हमने कई बार देखा बहुत पढ़ा लिखा बच्चा और माँ बाप के पैर छूने में उसको समस्या होती। देख लेना, अनुभव करना, बीए, बीकॉम, एमकॉम और ये बच्चे कर लेते हैं, फिर माँ बाप के पैर छूने में शर्म, उन्हें दुनिया में बैठना तक नहीं आता। बड़े बड़े मैं आप लोगों को बता दूं, कई ऐसे पढ़े लिखे बच्चों को देखा जिसको समाज में बैठना नहीं आता कि कैसे बैठा जाए। अगर संस्कारवान है
तो वो चाहे जैसी समाज हो बैठ जाएगा तो लोग कहेंगे अरे ये उनका लड़का देखो कितना, उनकी बिटिया कितनी सुंदर। तो जरूरी नहीं कि ये किताबों, देखो किताबी ज्ञान एक दूसरी बात है और अनुभव संस्कार का ज्ञान एक दूसरा होता है। किताबों में, ये मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे यहाँ पर, इस बात को ध्यान से सुनना, किताबों से सब कुछ नहीं मिलता, कुछ तो है किताबें। ये जो किताबें हम लोग पढ़ते हो ना, इनको क्या कहते हैं? पुस्तक, ऐसा भी बोला जाता है पुस्तक। तो पुस्तकों से सब कुछ मिले ये संभव नहीं, कुछ मिलता है, सारा मिलता है किताबों से, ऐसा नहीं कि मिलता नहीं, पुस्तक से सारा मिलता है, लेकिन कह दो पुस्तक से सब कुछ मिले ये संभव नहीं, क्योंकि ये पुस्तक कह रही है। पुस्तक का अर्थ जानते हो? इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं, पुस माने क्या होता है? पुस, पुस माने झेलना, ढकियाना, है ना, पुस। तो ये केवल पुस्तक है। ये जो किताबें हैं हमें केवल सहारा दे सकती पूतन भैया, लेकिन ये पुस्तक, और उस तक जाने के लिए तो किसी संत के इस तक आना पड़ेगा मेरे भाई बहन। इसलिए अगर 4 बच्चे हैं तो 3 को बड़े बड़े नौकरी में भेज देना, एक को अपने पास रखना, वही बुढ़ापे में आपका साथ निभाएगा, उसको संस्कारी बनाना। कई बार हमने देखा है, एक सेठ जी बाहर से विदेश से बच्चे, माँ बाप बीमार हुए, बच्चों को फोन किया गया, पड़ोसियों ने, मोहल्ले के लोगों ने किया, आए 15 दिन की छुट्टी लेके, बड़ा इलाज कराया, पैसा खर्चा किया, माँ बाप की स्थिति ज्यों की त्यों। तो घर वालों से, परिवार वालों से कहा देखो अब हमारी छुट्टी पूरी हो गई, क्योंकि हमारी नौकरी है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी, अब हम जा रहे हैं, फ्लाइट की टिकट है, एक काम करना, जब पिताजी को कुछ हो जाए तो हमें फोन कर देना। कुछ हो जाए का मतलब आप सोचो जरा, वो पढ़े लिखे बच्चे जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, वो घर में कह रहे हैं कि जब पिताजी को कुछ हो जाए तब फोन कर लेना। कुछ हो जाए का मतलब, तो उन माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, जिन बच्चों के लिए पूरी जिंदगी लगा दी पढ़ाई लिखाई के लिए, आवाज अंतिम में। अच्छा, कौन माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे अंतिम में हमारे पास हो? हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास हो। तो पढ़ाओ लिखाओ अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उनके जीवन में संस्कार जरूर डालो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय। और ये